एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट में लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूं और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम नई नई वैकेंसी जितनी भी होती हैं स्पोर्ट्स की वो लेकर आते रहते हैं। तो आज ऐसे ही हम रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी लेकर आए हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन आपको भरना है और क्या क्या डिटेल रहेगी इसका और टोटल जो वैकेंसी है वो भी हम आपको इसमें पूरी बताएंगे। ये जो फॉर्म है थोड़ा डिफरेंट है, कैसे इसको भरना है और फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 21 वैकेंसी है। जो डेट ऑफ वेबसाइट की रहेगी वो 3/11/2021 से स्टार्ट हो जाएगी। ओपनिंग डेट टाइमिंग एप्लीकेशन जो है 12/11/2021 10 बजे से, और क्लोजिंग जो है वो आपकी रहेगी 11/12/2021 से। पूरा एक महीना इन्होंने दिया है, तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। 12/11 से जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट। और ट्रायल डेट जो है इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है, जनवरी-फरवरी में आपकी होगी डेट ट्रायल। अदर स्टेज रिक्वायरमेंट पास फॉर टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट www.rrcer.com पर, कोलकाता। अब हम बात करेंगे पोस्ट कितनी है और किस तरह से, इसमें हमने आपको बता दिया है। आगे और चीज़ें जो डिटेल है पोस्ट की वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कि पोस्ट हैं 7 पे कमीशन वाली। इसमें ग्रुप सी जो कि लेवल 4 है, इसमें 5 वैकेंसी है, और ग्रुप सी लेवल 2 में जो कि 16 वैकेंसी है। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कौन से गेम में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अब इस बात पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं 5 पोस्ट की। तो 5 पोस्ट कौन कौन से गेम में है? वाटर पोलो मैन, लाइन डिफेंस 1 पोस्ट, बास्केटबॉल मैन, पिवट फॉरवर्ड शूटर 2 वैकेंसी, कबड्डी मैन ऑलराउंडर लेफ्ट कवर राइट कवर, कवर राइडर लेफ्ट कॉर्नर 1 पोस्ट है यहाँ पर, अगर आप इनमें से कोई सा भी एक खेलते हो। कबड्डी वुमेन ऑलराउंडर राइडर 1 पोस्ट। टोटल यहाँ पर जो है 5 पोस्ट हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब 16 पोस्ट की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से गेम में कितनी पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं 16 वैकेंसी की, कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। स्विमिंग मैन ब्रेक स्ट्रोक 500 100 मीटर 200 मीटर में 1 पोस्ट है। उसके बाद करते हैं वाटर पोलो मैन में लाइन डिफेंस 1 पोस्ट है। आर्चरी मैन और वुमेन कंपाउंड 1 पोस्ट है। एथलेटिक वुमेन जो कि 400 मीटर में है 1 पोस्ट है यहाँ पर। बैडमिंटन एनए 1 पोस्ट है। बास्केटबॉल मैन प्राइवेट फॉरवर्ड शूटर 2 पोस्ट है। बास्केटबॉल पोस्ट फॉरवर्ड 1 पोस्ट है। और ब्रिज मैन में एनए 1 पोस्ट है। क्रिकेट वुमेन में लेफ्ट आर्म स्पिनर बुट्स वुमेन ऑलराउंडर आउटगोइंग 2 पोस्ट है यहाँ पर वुमेन्स की। जिम्नास्टिक मैन में ऑलराउंडर 1। कबड्डी मैन में ऑलराउंडर लेफ्ट कवर राइट कवर कोई सा भी हो तो 1 पोस्ट है उनके लिए। कबड्डी वुमेन में भी ऑलराउंडर राइडर चाहिए 1 पोस्ट। और शूटिंग मैन 3 एयर पिस्टल ट्रोन एयर पिस्टल 1.02 पिस्टल 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर मिलाकर 16 वैकेंसी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब एजुकेशन स्पोर्ट क्वालिफिकेशन सब चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या क्या चाहिए इसमें। बात कर लेते हैं कि एज क्या रहेगी। इसमें 18 से 25 साल एज रहेगी, जो कि 1/1/2022। नो एज रिलैक्सन अपर टू लोअर शैल बी परमिशन। और कैंडिडेट का जो एज प्रूफ है वो 10वीं सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी बर्थ विल फिलिंग अप
ऑनलाइन, आपको ये ऑनलाइन फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, लेवल 4 और लेवल 5 के लिए पास्ट ग्रेजुएशन एग्जाम डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पर आपकी 12th प्लस स्टेज इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज बोर्ड काउंसिलिंग से, तो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद टेक्निकल थर्ड, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, ट्रेनिंग पीरियड फॉर सच स्पोर्ट कोटा 3 years unless their ITI क्वालिफिकेशन ट्रेड विच इट 6 मंथ। तो ये 6 मंथ का आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, अगर आपने ITI कर रखी है तब भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी और चीज़ें रह रही हैं कि किस में क्या मांगा रखा है, कौन सा इसमें जो है सर्टिफिकेट चलेगा, ये भी हम आपको अब बताएंगे। तो ग्रेजुएशन अगर लेवल 4 लेवल 5 के लिए भरना है तो ग्रेजुएशन आपकी कंपलसरी है। देखिए बात करते हैं मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स क्या होना चाहिए। लिस्ट 3rd पोजीशन इन द वर्ल्ड कप, जूनियर, यूथ, सीनियर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर, सीनियर, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर, यूथ, ओलंपिक्स। 4 कैटेगरी 2 में क्या है आपका, जैसे हमने आपको बताया ये आपके पास होनी चाहिए। एशिया वगैरह अगर आपने खेला हुआ जूनियर, यूथ वगैरह, उसमें कम से कम आपकी 3rd प्लेस होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है साउथ एशियन फेडरेशन कप गेम सीनियर US, लीस्ट 3rd पोजीशन आपकी कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद जो दे रखा है और एटलीस्ट 3rd पोजीशन सीनियर, यूथ, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन नेशनल गेम्स रीऑर्गेनाइज अंडर द एजेंसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रीऑर्गेनाइज द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, पोजीशन इन फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात ये है, अगर आपकी कोई प्लेस आ रखी है सीनियर, यूथ, नेशनल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर नहीं आ रखी तो नहीं भर सकते। ऐसे ही अगर वो भी ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता होनी चाहिए उन फेडरेशनों की, तभी आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हो। और 3rd प्लेस होनी चाहिए सीनियर, यूथ या जूनियर नेशनल में, 3rd कम से कम पोजीशन होनी चाहिए। अगला इन्होंने जो पॉइंट दिया है, ऑल द चैम्पियनशिप reorganize the international sport federation also reorganize the sport promotion board, valid sport certificate trial will be considered per direct authority। मतलब कि आपका जो है सर्टिफिकेट वो वैलिड होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री से होनी चाहिए और ओलंपिक संघ से। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्चरी मैन वुमेन में क्या चाहिए। आर्चरी एसोसिएशन इंडिया इज ए एफिलेटेड यूनिट विल बी कंसिडर विच आर कंडक्टेड आफ्टर 25/11/2020। आफ्टर दे रखा है तो 25/11/2020 के बाद होना चाहिए आपका। और एथलेटिक वुमेन में मेडिकल विनिंग परफॉर्मेंस नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप अगेंस्ट हैविंग द पे स्केल आपको ये मिलेगा। एथलेटिक गोल्ड मेडल विनर ओपन द नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर, इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप सीनियर, एशियन चैम्पियनशिप सीनियर कंसिडर जो है आपको पे स्केल मिलेगा ये। तो ये साफ बता रखा है, अगर आपने सीनियर में मेडल कोई भी ले रखा है तो आप जो है इसको मार सकते हो। बात करते हैं बास्केटबॉल मैन वुमेन की, तो यहाँ पर भी इन्होंने बोल रखा है इवेंट ऑर्गेनाइज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री SK गोविंदराज प्रेसिडेंट विल बी कंसिडर्ड रिक्वायरमेंट। साफ लिख रखा है कि इनके एसोसिएशन का ही सर्टिफिकेट जो है इसमें वैलिड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एसोसिएशन का इन्होंने नाम भी दे दिया है, तो उन्हीं का जो है इसमें सर्टिफिकेट वैलिड है। और गेम की बात करते हैं कि और गेम में क्या क्या चाहिए। बात कर लेते हैं बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में भी पे स्केल वही रहेगा। इसमें कैटेगरी क्या है, सीनियर सिंगल अप टू 8 पोजीशन होनी चाहिए, सीनियर सिंगल डबल 20 to 4 पोजीशन होनी चाहिए, यूथ में सिंगल में 6 पोजीशन, जूनियर में 6 पोजीशन वो लोग भर सकते हैं इसमें। रैंकिंग मिक्स डबल कंसिडर्ड। और बात करते हैं नीचे जो दे रखी है वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में क्या होनी चाहिए आपकी पोजीशन। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो सीनियर सिंगल में 20 पोजीशन होनी चाहिए, जूनियर सिंगल्स में अप टू 10 पोजीशन होनी चाहिए, सीनियर सिंगल्स में अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने दे रखा है 2800, 2400, 2000, 1900 में पे स्केल में जो है ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम अचीवमेंट क्या होना चाहिए। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में द लेवल रिप्रेजेंट द मिनिमम इंडियन सीनियर टीम इन द टेस्ट मैच, लिमिटेड ओवर, वनडे, इंटरनेशनल, कोई सा भी आपने अगर खेल रखा है BCCI का तो आप अप्लाई इसमें जो है कर सकते हो।
जैसे बात की जाए ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलेट ग्रुप चैम्पियनशिप सीनियर यूथ अंडर 19 सेमीफाइनलिस्ट इट ग्रुप चैम्पियनशिप ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैम्पियनशिप सीनियर 19 सेमीफाइनल ऑल इंडिया नॉकआउट स्टेज ऑल इंडिया इंटर जोनल चैम्पियनशिप। तो ये लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो चीज़ें इन्होंने मांग रखी है और ये फॉर्म ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। बात करते हैं जिम्नास्टिक मैन की, तो यहाँ पर कंडक्ट बाय जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ एफिलेटेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड रिक्वायरमेंट। तो इशू बाय द एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अचीवमेंट। तो फेडरेशन ऑफ जो है प्रेसिडेंट जिसके सुधीर मित्तल है, उसी फेडरेशन का जो है इसमें सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब बात करते हैं फॉर शूटिंग की, तो शूटिंग वाले में भी इन्होंने बोल रखा है ऑल इंडिया जीविक शूटिंग बॉल चैंपियनशिप इज नॉट रीऑर्गेनाइज द चैंपियनशिप प्रपोज। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये नॉर्म्स हैं। आपको जो है ऑनलाइन ही जो है फॉर्म सबमिट करना है, तो सारे उसमें खुल जाएंगे। उसके बाद एक हार्ड कॉपी भी आपको उसकी रखनी है। अब हम बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है कौन सी वेबसाइट पर जाकर जो है अप्लाई करना है। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट पीरियड को लेटर का क्या रहेगा और किस तरह से आपका होगा। तो इसमें बात करते हैं कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो असिस्मेंट ऑफ रीऑर्गेनाइज द स्पोर्ट अचीवमेंट के 50 मार्क्स हैं और आपके जो 40 मार्क हैं वो गेम फिटनेस कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ट्रायल जो कोच लेगा उसके जो रहेगा वो 40 मार्क्स रहेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें से आपको देखा जाएगा कि आपने क्या क्वालिफाई किया है क्या नहीं किया है। तो अंडर द कोचिज़ के जो है इसमें भी मार्क्स रहेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके आना अपनी। उसके बाद ट्रायल स्पोर्ट परफॉर्मेंस जोनल रेलवे ट्रायल कमेटी शैल बी गिवन द रीऑर्गेनाइज द टर्म फिट नॉट फिट। तो आपको स्केल फिजिकल कोच ऑब्जर्वेशन के 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिट कैंडिडेट 25 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉट फिट कैंडिडेट बिलो 25 मार्क्स। फॉर द असिस्टेंट रीऑर्गेनाइज 50% मार्क्स और एजुकेशन के 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो है इनके आपको जो है वीडियोग्राफी भी होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है पारदर्शी जो है इसमें सिलेक्शन होगा। और इसकी और बात कर लेते हैं, अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है लेवल 4 और लेवल 5 में तो आपके 70% मार्क्स आने चाहिए। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 65 मार्क्स आपके जो है आने चाहिए, तभी आप जो है इस भर्ती में जो है जॉब कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके इतने % मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको जो है इस भर्ती से जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीस क्या रहेगी और किस वेबसाइट पर आपको जाकर ये भरना है। इस फॉर्म की जो फ़ीस रहेगी वो सब पेयर 500 रुपये 100 ओनली और रिफंडिंग 400 रुपये 100 टू एक्चुअली अ पेयर। तो ये आपकी जो है इसमें फ़ीस रहेगी। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे और ऑनलाइन जो फॉर्म की जो वेबसाइट है मैं आपको जो है वीडियो के नीचे लिंक में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर जो है इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हो। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही नई नई अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे।